In this video, we will be doing the question answers of chapter 4. Question 1 is name 5 objects which can be made from wood. यानी ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएं जो वुड से बने हैं. तो वुड यानी लकड़ी से बनते हैं. क्या बनता है? टेबल, चेयर, बेड, डोर्स, बुलक कार्ट्स यानी मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे और बैलगाड़ी. और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आजकल. तो हमारा किचन बनता है वुड से, वुडन फ्लोरिंग बनती है, बहुत सारी और चीज़ें बन सकती हैं. क्वेश्चन 2 है सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शॉल. अब इसमें से कौन सी चीज़ें जो शाइन करती हैं? ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शॉट. तो ग्लास बाउल और स्टील स्पून दोनों शाइन करती हैं और प्लास्टिक टॉय शाइन नहीं करेगा और कॉटन शॉट भी शाइन नहीं करेगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन 3 है मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. यानी ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जो जिस मटेरियल से बनते हैं उनको मैच करना है आपस में. रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स. लाइक अभी पहले बुक जो है, बुक किससे बनती है? बुक बनती है पेपर से. तो हमने ये पेपर को मार्क कर दिया. अब टम्बलर देख लें तो टम्बलर ग्लास से बनता है या प्लास्टिक से बनता है. तो हमने ग्लास से मार्क कर दिया. वैसे हम प्लास्टिक से भी मार्क कर सकते हैं. चेयर वुड से बनती है. चेयर वुड से बनती है तो हम वुड पर मार्क कर देंगे चेयर को कि चेयर जो है वुड से बन रही है. टॉय, टॉय प्लास्टिक से बनता है और लेदर से शूज बनते हैं. तो हमने ये पांचों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मटेरियल के साथ मैच कर दिए हैं. अब आंसर देख सकते हैं. बुक पेपर से बनती है, टम्बलर ग्लास है, चेयर जो है वुड से बनती है, टॉय प्लास्टिक से बनता है, शूज लेदर से बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं ये देखना है हमें. तो हम देख लेते हैं. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट. क्या स्टोन पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है? वाइल ग्लास इज ओपेक. ग्लास ट्रांसपेरेंट हो है कि ओपेक है? तो हमें पता है ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है और स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स है. सेकंड है अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. नोटबुक में लस्टर यानी शाइन नहीं होती है, हमें पता है, तो ये फॉल्स है. चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर. चॉक जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती है. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. वुड जो है, लकड़ी का पीस पानी पर तैरता है, ये सही है. शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. यानी चीनी पानी में नहीं घुलती, ये गलत है. चीनी पानी में घुल जाती है आराम से अगर हम उसको मिक्स करें तो. ये आप सब बच्चे जानते हैं. ऑयल मिक्सेस विद वाटर. ऑयल जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है. नहीं, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, बल्कि अगर हम और पानी और ऑयल को मिक्स करें तो नीचे पानी रह जाता है, वाटर, और ऊपर ऑयल फ्लोट करता है पानी के ऊपर. तो ये दो अलग अलग सरफेसेस दिखती हैं हमको, दो सतह बन जाती है. तो ये फॉल्स है. सेवेंथ है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. जो रेत होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है. तो यस, पानी में रेत नीचे बैठ जाती है, ये हमें मालूम है, इसलिए ये ट्रू है. और विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर. यानी जो विनेगर होता है, सिरका, वो पानी में घुल जाता है, तो ये सही है, ट्रू है. ये क्वेश्चन 5 देख लेते हैं हम. गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स. ये नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए हैं. वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर. ग्रुप द मैच राउंड शेप्ड एंड अदर शेप. तो राउंड शेप वाले इनमें से कौन से हैं?
बास्केटबॉल राउंड शेप है, ऑरेंज राउंड शेप है, ग्लोब राउंड शेप है, एप्पल भी राउंड शेप है, और अर्दन पिक्चर यानी घड़ा भी राउंड शेप है। तो बाकी क्या बचा? वाटर एंड शुगर, जो कि राउंड शेप नहीं है। तो हमने लिखा अदर शेप में वाटर एंड शुगर, और राउंड शेप में लिख दिया बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर यानी घड़ा। नेक्स्ट देखें ईटेबल्स में, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। ईटेबल में कौन कौन सा आता है? वाटर ईटेबल है, ऑरेंज ईटेबल है, एप्पल ईटेबल है। तो हमने लिख लिया वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। तो शुगर, एप्पल, ऑरेंज और वाटर ईटेबल है। बाकी जो बास्केटबॉल है, ग्लोब है और अर्दन पिक्चर घड़ा है, ये ईटेबल नहीं है, इनको हम खा नहीं सकते। तो हम किसको खा सकते हैं? वाटर खा या पी सकते हैं, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। ऐसे आइटम्स का नाम लिखिए जो कि पानी पर तैरते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो सबसे पहले तो हम वुडन ब्लॉक हम जानते हैं कि पानी पे तैरेगा, पेपर भी पानी पे तैरेगा, बैलून भी तैरेगा, हेयर भी, प्लास्टिक बॉटल भी। वुडन लॉग्स और बोट एक्सेट्रा विल फ्लोट ऑन वाटर, यानी बोट भी फ्लोट करेगी, यानी सब तैरेंगे। अ फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर, बलून कैन फ्लोट ऑन केरोसिन और oil. Generally, substances have less density than oil and water can float. For example, few types of wood have densities higher than oil but less than water, so it floats on water but not on kerosene. तो कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं, कुछ अलग अलग पेड़ों की लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि ऑयल के ऊपर नहीं तैरेंगी, ऑयल में डूब जाएंगी बट वाटर में तैरती रहेंगी। ज़्यादातर सामान वाटर पे भी तैरेगा और ऑयल पे भी तैरेगा। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसे 4 दिए हैं, चेयर है, बेड है, टेबल, बेबी और कपबोर्ड। तो इसमें बाकी नॉन लिविंग है लेकिन बेबी लिविंग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेबी। ये सेपरेट है, ऑड वन आउट है। अलग कौन सा है? अब देखें, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस। बाकी सब फ्लावर्स हैं लेकिन ये बोट जो है ये फ्लावर्स नहीं है, तो इसको अलग लिख लेंगे, ये अलग चीज है, ऑड वन आउट है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर एंड सैंड। तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर सब मेटल्स हैं, सैंड मेटल नहीं है, इसलिए सैंड अलग हो जाएगी। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इसमें सैंड अलग है क्योंकि सैंड क्रिस्टल नहीं है। बाकी शुगर के भी क्रिस्टल होते हैं, सैंड साल्ट के भी क्रिस्टल होते हैं और कॉपर सल्फेट के भी क्रिस्टल होते हैं, लेकिन सैंड के क्रिस्टल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये क्रिस्टलाइज हैं, बाकी ये क्रिस्टलाइज नहीं है, तो ये आंसर हो गया। तो ये हमारे सारे इस चैप्टर 4 के सॉर्टिंग द मटेरियल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और ये क्वेश्चंस आप पक्का अच्छे से पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए। लेकिन इससे पहले ये जो चैप्टर 4 है, सॉर्टिंग द मटेरियल ऑफ साइंस, क्लास 6, इसको जरूर पहले हमारे इस वीडियो को देखिएगा, जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया है, फर्स्ट पेज से लेकर के एंड तक, कीवर्ड्स तक, और उसमें सारी एक्टिविटीज़ भी अच्छे से की हैं, ताकि आपको अच्छे से पहले चैप्टर समझ में आ जाए और फिर आप ये क्वेश्चन आंसर्स करिएगा। ऑल द बेस्ट।